जयपुर में 4 से 6 जनवरी तक आयोजित होने जा रहे राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज सीतापुर स्थित जेसीसी का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने आयोजन स्थल पर बनाए गए सेशन एरिया, स्टार्टअप स्टॉल्स, रजिस्ट्रेशन काउंटर, सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर और कमिश्नर हिमांशु गुप्ता मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि यह समिट राजस्थान को आईटी और स्टार्टअप विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हो गई। राजस्थान डिजी फेस्ट को टाई ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के साथ इंटीग्रेट करके आज जयपुर में आयोजित किया जा रहा है 4 से 6 जनवरी 2026 तक। स्टार्टअप इकोसिस्टम और ओवरऑल आईटी इकोसिस्टम में राजस्थान अग्रणी रहा है इतने सालों से, उसको हम शोकेस करेंगे। उसके साथ साथ कॉमिकॉन, फिल्म फेस्टिवल, हैकेथॉन्स, गेम जैम्स, बहुत सारे इवेंट्स पैरेलली इसमें प्लान्ड हैं और बड़े स्तर पे कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देशन में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जयपुर में होने वाले डिजीफेस्ट पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईटी एक्सपर्ट अजय डाटा। अजय जी, जिस प्रकार से डिजीफेस्ट का कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और न केवल आईटी बल्कि स्टार्टअप को भी लगता है एक गति मिलेगी, कितना अहम है ये कार्यक्रम? बहुत ही अहम कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश और उनकी सोच को ध्यान में रखते हुए ये पूरा कार्यक्रम बना है। जब उनसे पहली बार मैंने निवेदन किया इस साल जनवरी में, पिछले साल जनवरी में 2025 में, तो इसकी रूपरेखा रखी गई और ग्लोबल समिट को यहाँ राजस्थान में लाने का एक नया स्टेप लिया गया। पहली बार किसी टीयर 2 सिटी और स्टेट में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि 1000 से ज्यादा ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स जयपुर में होंगे। 4, 5, 6 को 20 से अधिक यूनिकॉर्न्स होंगी, 500 से अधिक निवेशक होंगे, 10,000 से ज्यादा टोटल लोग होंगे इस महाकुंभ में, ग्लोबल समिट में, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक राजस्थान सरकार के सहयोग से और टाई राजस्थान जो हमने कुछ लोगों ने मिलकर के फाउंड की थी सन 2000 में, वहां से ये इसका प्रारंभ हुआ और आज 25 साल पर ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए राजस्थान सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहिए और जितने युवा उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो फंडिंग मांग रहे हैं, जो मेंटरिंग चाह रहे हैं, उन सबको एक बेहतरीन वैश्विक मंच मिलेगा। बिल्कुल सही कहा अजय जी आपने। इस प्रकार से मुझे लगता है कि आईटी का महाकुंभ होने जा रहा है और राजस्थान इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा। परंतु आज हम बात कर रहे हैं विकसित राजस्थान की। विकसित राजस्थान में अगर हम बात करें स्टार्टअप की और आईटी की, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या लगता है आईटी और स्टार्टअप सेक्टर को कितने पंख लगने वाले हैं राजस्थान के? मेरे ख्याल से अगर सब कुछ सही रहा तो मैं आपको बता सकता हूं कि करीब 200 करोड़ रुपए की फंडिंग का प्लान किया गया है और करीब 7000 स्टार्टअप्स हमारे पास हैं। उनमें से चिन्हित स्टार्टअप्स को पूरा क्यूरेट करके तैयार किया गया है, जो इन्वेस्टर्स के सामने पिक्चर्स रखेंगी, वो यहाँ पर बताएंगी कि हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं और वो जो वैश्विक लेवल के होंगे उनको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जो आईटी की बात है, यहाँ पर कंपनीज आ रही हैं ग्लोबल लेवल की। जेन स्पार्क एक कंपनी है जो $500 मिलियन की वैल्यूएशन है, यूएस बेस्ड है, उसके फाउंडर आ रहे हैं। इस तरीके से जो मैंने हजारों फाउंडर बोले हैं, वो सब बड़े बड़े फाउंडर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर्स हैं। कोई भी हमने यहाँ पर फाउंडर से नीचे नहीं आता है। चार्टर मेंबर्स में फाउंडर या सीईओ या प्रोमोटर लेवल का ही आदमी आता है और जो 1000 नंबर में बोल रहा हूँ उसमें उनके कार्यकर्ता नहीं है, उसमें उनके एम्प्लॉयज नहीं है, वो सब डिसीजन मेकर्स हैं। तो राजस्थान सरकार और राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि हजारों लोग यहाँ आ रहे हैं और अगर हमने सब कुछ तरीके से जो हम चाहते रहे सही होगा, क्योंकि सीएम साहब ने कल ही 1 तारीख को इसको पूरा रिव्यू किया है जिसमें हम लोग गए थे और उसमें डायरेक्शंस दिए हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है और इसको
इतना बढ़िया रिजल्ट लेकर के आना है कि आईटी में और स्टार्टअप में जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा उसमें रियल में हम एक नया स्टेप ले पाए। और एक जोरदार बात और है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, एआई समिट भी इसी दौरान हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले साल फरवरी में एआई समिट में गए थे पेरिस जी। उसकी मेजबानी भारत लेकर के आया, जो 2026 फरवरी में इसी साल हो रही है, जो भारत मेजबानी करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उसका 4 शहरों में रीजनल समिट है, उसमें से एक शहर जो है वो जयपुर है, और उसका रीजनल समिट जो है वो 6 तारीख को हो रहा है अंडर टीजीएस ओनली। एआई की कंपनीज के लिए, एआई के स्टार्टअप्स के लिए इससे बेहतरीन मौका अपने लिए ग्लोबल टाइप्स ढूंढने का इसी दौरान, और अपने लिए ग्लोबल कंपनीज बनाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, चाहे आईटी कंपनी हो चाहे स्टार्टअप। तो मुझे लगता है तमाम क्षेत्रों के जब लोग आएंगे, तमाम आईटी के, तमाम स्टार्टअप के लोग पहुंचेंगे, तो न केवल राजस्थान के विकास को गति मिलेगी, बल्कि जो आईटी के सेक्टर में राजस्थान का अब एक नई पहचान बनती नजर आएगी, न केवल देश भर में बल्कि पूरे विश्व पटल पे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अजय जी आपका। और डिजीफेस्ट को लेकर किस प्रकार से राजस्थान के न केवल आईटी बल्कि स्टार्टअप्स में मिलेगी गति और किस प्रकार राजस्थान के आईटी सेक्टर्स को लगने वाले हैं पंख, इसमें सभी बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार बीके शर्मा जी। शर्मा जी, जिस प्रकार से एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, क्या लगता है प्रदेश के युवाओं के लिए कितना मददगार साबित होगा ये आईटी फेस्ट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा अगर हम यूरोप की बात करें या अमेरिका की बात करें, इसके अलावा कोरिया, जापान, ये तमाम जो बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन उन देशों के अंदर भी आज उनकी अर्थव्यवस्था आगे है। उसकी वजह एक ही है, उनकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, जिसके लिए उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया, और आज वो टेक्नोलॉजी में आगे है। तो हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं वो इसमें कहीं ना कहीं पीछे थे, लेकिन इसको आगे हमको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने विकसित राजस्थान की बात की और विकसित भारत का जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक विजन रखा है 2047 तक, तो हमको हमारे जो युवा है उनको इनोवेटर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए, और ये बहुत बड़ी पहल है। मैं आपको बताऊं कि अभी तक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद जैसी सिटीज में इस तरह के फेस्ट हुए हैं, या सिंगापुर, दुबई में हुए हैं। जयपुर जैसे जो टियर 2 सिटीज हैं उनमें ये आयोजन होना बहुत बड़ी बात है, और सरकार ने ये इनिशिएट लिया है। और यहाँ पर पूरी दुनिया से बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, और खासतौर से उसका लाभ राजस्थान के स्टार्टअप्स को होगा। स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी बात है कि जब वो कोई इनोवेटिव आइडिया तैयार करते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, जरूरी है कि वो इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो, इंडस्ट्री उनका हैंड होल्डिंग करे, उनका हाथ थामे और उसको आगे बढ़ाए। तो यहाँ पर जो राजस्थान के स्टार्टअप है उनके सामने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स होंगे, उनके आगे वो अपने प्रोजेक्ट्स का डिस्प्ले करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। उनके लिए भी सरकार ने तैयारी की है कि उनको जो वैश्विक इन्वेस्टर्स हैं उनके सामने अपने प्रोजेक्ट को कैसे प्रेजेंट करना है, इसकी ट्रेनिंग भी उनको दी गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का यहाँ के जो स्टार्टअप हैं उनको फंडिंग हो सकती है। फंडिंग होगी तो वो इंडस्ट्री के साथ उनका कनेक्शन होगा, तो ये फिर आगे बढ़ेंगे। फिर नए जो युवा हमारी यूनिवर्सिटीज में हैं, स्कूल्स में हैं, वो लोग भी आगे उनसे प्रेरित होंगे और वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल शर्मा जी, इस प्रकार से आपने बात करी कि राजस्थान और जयपुर जैसा, जो जयपुर टियर 2 सिटीज में आता है, ऐसे शहर में ऐसा आयोजन होना न केवल एक बड़ी बात है बल्कि प्रदेश के जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी गति मिले, उसके लिए एक अहम कदम है। राजस्थान, जिसका नाम कला संस्कृति के लिए तो लिया ही जाता है, क्या लगता है अब इस प्रकार के जब फेस्ट का आयोजन किया जाएगा, डीजी फेस्ट का आयोजन किया जाएगा, तब राजस्थान का नाम आईटी यानी टेक्नोलॉजी है, तकनीक में भी राजस्थान का नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा अब देश भर और विश्व पटल पे? जी हाँ, आज जिस तरह से मुख्य सचिव ने भी जेईसीसी का दौरा किया, तब उन्होंने कहा कि हम इसका जो उद्देश्य है पूरे इस आयोजन का, ये है कि हम चाहते हैं कि यूथ के लिए ये आईटी रिफॉर्म्स के लिए एक प्लेटफॉर्म साबित हो। पूरा जो राजस्थान डीजी फेस्ट और टीजीएस का जो आयोजन हो रहा है, खासतौर से जो युवा हैं उनके लिए प्रेरणा, क्योंकि यहाँ केवल 3 दिन तक जो ये आयोजन है, इसमें अलग अलग सेशन में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स होंगे,
तो जी। वो उनके साथ में उनका एक इंटरेक्शन होगा, आगे वो संवाद होगा, और संवाद के माध्यम से जो सफल स्टार्टअप है, वो सफल स्टार्टअप के साथ भी वो अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, उनकी जर्नी को सुनेंगे, तो उनसे उनको पता होगा कि स्ट्रगल भी किया जाता है, और स्ट्रगल के बाद में किस तरह से सफल अपने प्रोजेक्ट को वो सफल बना सकते हैं, कैसे जी। विश्व पटल पर ले जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युवाओं के लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है, और ये बिल्कुल। एक मील का पत्थर है। आने वाले मुझे लगता है वर्षों तक इसका लाभ यहाँ के राजस्थान के युवाओं को मिलता रहेगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी शुक्रिया शर्मा जी आपको कि न केवल ये डिजी फेस्ट एक आईटी और स्टार्टअप में अहम मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि जहाँ के ये जो युवा हैं, युवा किस प्रकार से स्टार्टअप्स की ओर अपने रुझान बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार आईटी के सेक्टर में राजस्थान एक अग्रणी राज्य बन के सामने आएगा, उसको लेकर भी ये फेस्टिवल एक अहम कार्यक्रम साबित होने वाला है।